अस्सलामुअलैकुम। एक सवाल है कि नमाज में वसवसा आता है मगर कवाली और गाने सुनने से शैतान नहीं आता, एक तरफ नज़र रहती है। इसका क्या राज है? नमाज में सारे ख्यालात अच्छे बुरे आते हैं मगर कवाली सुनने से ध्यान एक तरफ रहता है। इसका जवाब दे दें। ये तो आप अपने आप से पूछें मुझे तो कवाली में भी कई तरफ ध्यान जा रहा होता है। और नमाज के ये पहले किसी ने किसी बड़े से सवाल ये किया था कि मुझे नमाज में इस तरह वसवसे आते हैं और अगर मैं कोई दुनियावी काम कर रहा होता हूँ तो उसमें मेरी बड़ी कंसंट्रेशन होती है, लेकिन जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के ख़्यालात आते हैं तो खुशू व खुशू नहीं मिलता। उन्होंने बड़ी अच्छी जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि जहाँ ख़जाना पड़ा होता है चोर वहाँ आता है। किसी सड़क पे कोई बेवकूफ़ चीज़ पड़ी है तो कोई भी नहीं उठाता उसको, ठीक है। तो जिस वक्त तुम नमाज़ पढ़ रहे होते हो तुम अल्लाह की तरफ रुजू करते हो और अपना दिल तुमने साफ़ करके हर चीज़ पाक करके अपने दिल को पाक करके अल्लाह की खातिर पेश होना होता है, तो वो तुम्हारे दिल में अल्लाह कहीं आ जाए, लेकिन ये ख़जाना तुम कहीं पा ना जाओ उस कनेक्शन को, उससे रोकने के लिए तुम्हें शैतान तंग करता है। जहाँ तक कवाली या दूसरी ये चीज़ लिखी है उन्होंने कहा कि नमाज गाना में गाने और कवालियाँ गाने कवालियाँ या जो भी हैं उसमें आपका ध्यान पता नहीं, बड़ी अच्छी बात है। ये बता दें आपका किसकी तरफ रहता है, उससे आपको प्यार है तो किसी लड़की की तरफ रहता है, बीवी की तरफ रहता है या लड़के की तरफ रहता है, जिससे भी मुझे नहीं पता किन का ये सवाल है। किसी प्यारे की तरफ आपका अगर ख्याल होता है, उस कई शायर हज़रात तो अपने माशूक की बात कर रहे होते हैं। तो अगर आपका उधर बेटा आपने पानी मांगा था, अच्छा इनकी मेडिसिन है, इनकी अम्मी को याद है मेडिसिन, अच्छा बाबा ने दिया कि मेडिसिन का टाइम है आपका जी, आपने मेडिसिन नहीं, अच्छा। तो वो आप अगर किसी मकसद के लिए सुन रहे होते हैं, या आप यूँ कह लें कि वहाँ शैतान आपको डिस्टर्ब नहीं करता क्योंकि आप पहले ही अल्लाह से दूर होते हैं, अगर किसी और चीज़ की तरफ आपका ध्यान होता है। अगर आप कवाली और गाने को भी या किसी शायरी को भी अल्लाह की खातिर उसी की हम समझ के कर रहे होते हैं, तो फिर आपका खलूस नीयत अगर हो तो वहाँ भी ध्यान आपका उसी तरह नमाज की तरह अल्लाह की तरफ हो जाता है। और नमाज में भी अगर आपका मकसद नमाज हो तो कोशिश ज़रूर, शैतान का अपनी कोशिश है, उसकी अपनी होती है, आपकी अपनी होती है। बाकी ज़ाहिरी बात है, जब आप खालिस अल्लाह की खातिर एक मजहबी इबादत के लिए खड़े हो गए हैं आप, और शैतान को ये ख़तरा है कि कहीं आप सच्ची मुची पहुँच ना जाएं, तो उसने आपको वसवसे तो डालने हैं। आपका ये जो दिमाग है, इस सिम का नंबर उसके पास होता है, तो उसने इसमें SMS, मोबाइल, वीडियो, सारे ख्याल, कारोबार, हर चीज़ भेजनी होती है। वो भेजता रहता है, साथ आपका नफ्स भी लगा होता है। तो अब ये आप पे है कि आप अपने नफ्स को, अपने ख्याल को कितना पाक करते हैं। आपकी नीयत पे डिपेंड करता है, आपकी कोशिश और खलूस पे डिपेंड करता है, और फिर उसके बाद आजिज़ी है, उसके आगे सरेंडर कर दें। वो आपके खलूस को वो देखता है, उसने एसेस करना होता है। और ये मैं आपको बता दूं, जो खालिस अल्लाह के लिए खड़े हो जाते हैं, जिनकी खालिस इबादत होती है, शैतान उनके करीब भी नहीं फटकता। शैतान ने अल्लाह से बल्कि वादा किया हुआ है, बल्कि उसने कहा मैंने टाइम ज़ाया नहीं करना। वो खुद कह रहा है मैं तो इनके करीब नहीं आना। वो अल्लाह को पहले बोलते मेरा वादा, मैं नहीं इनके करीब आऊँ। उसे पता है मैंने मुझसे क्या करने आना है एक चीज़, तो वो टाइम ही नहीं ज़ाया करता, ठीक है। तो आप अपनी सोच को देखें, खालिस करें, मज़ीद उसमें इखलास पैदा करें जी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला